36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वेशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी मिले 78 साल हो चुके हैं, मगर आज भी क्या देश आजाद है? जी नहीं। देश में आज भी सफेद चादर ओढ़े घिनौनी सोच रखने वाले लोग हैं, जिनके हिसाब से लड़की हो, बच्ची हो, युवती हो, किशोरी हो या औरत हो, हर उम्र जन्म से लेकर बुढ़ापे तक लड़कियां भोगने की वस्तु मानी जा रही है। जब जिसे मिला मौका उसने अपनी हवस निकाली, भले 12 साल की बच्ची हो या 21 साल की युवती। हैरानी की बात तो यह है कि आज आजादी के अवसर पर भी अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। उनके साथ बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि अब रिपोर्ट्स देखने के बाद हालात ये हैं कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। सोचिए कैसा होगा वो मंजर जब अपनी ही बेटी की लाश माँ बाप देखने से मना कर दें। 3 घंटे तक उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा। खैर, उनमें इतनी हिम्मत आती भी कहां से? आरजीकर हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या का शिकार बनी डॉक्टर की रिपोर्ट्स में अब नया खुलासा हुआ है। जो सामने आया है वो डरावना है, भयावह है, जो आपको भी चौंका देगा, सोच कर भी रूह कांप जाएगी। दरअसल 14 को रिपोर्ट आने के बाद अब एक ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये कहा है कि ये रेप नहीं है, बल्कि ये गैंगरेप हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम साइमन की मात्रा पाई गई है, जो कि एक आदमी की नहीं हो सकती। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से ममता सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं, राजनीति हो रही है। कोलकाता से लेकर देश भर में डॉक्टर और छात्र आक्रोश में है। लगातार प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि ममता सरकार कहां है? लेकिन क्योंकि मौका आजादी का है, तो आज हम कुछ सवाल अमृत महोत्सव के अवसर पर समाज से ही लेंगे। जी हाँ, समाज से कुछ सवाल है। क्या छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत होती है, या लड़कियां गलत तरह से आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करती है, ये सब चाहती हैं? ये सब कहने वाले थोड़ा जवाब दें कि जब झारखंड में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन का ड्राइवर रेप करता है, तो क्या उस वक्त ये जवाब देंगे? क्या उस वक्त ये लोग जवाब देंगे जब वो कहते हैं कि लड़कियों को किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तो जब फादर गिल्टी पाया जाता है अपनी छोटी बच्ची के रेप का, उस वक्त ये जवाब क्यों नहीं देते? लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जब दिन के रोशनी में वाइजैक के वुमेन के साथ एक औरत के साथ रेप कर दिया जाता है, उस वक्त ये लोग जवाब क्यों नहीं देते? उस वक्त ये लोग जवाब क्यों नहीं देते जब ये कहते हैं कि बार और क्लब में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए? तो जब एक धार्मिक यात्रा के दौरान महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, उस वक्त ये लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? तमिलनाडु की ही घटना है, कहीं और की नहीं है। इसके साथ ही जब वो कहते हैं कि छोटे कपड़े महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, तो जब बुर्के वाली महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, तो ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब क्यों नहीं देते जब ये कहते हैं लड़कियों को ड्रिंक नहीं करना चाहिए और 85 साल की महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है? ये लोग महिलाओं के काम पर सवाल उठाते हैं, तो फिर जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जा रहा है और तो ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्या ये सब जानने देखने के बाद भी समाज की आंखें नहीं खुली हैं? आज भी गलती लड़कियों की है कि वो घर से बाहर ही क्यों निकलती है, या फिर आज के बाद वो कहेंगे कि माँ के भूख से जन्म ही क्यों लिया? शर्म की बात ये है कि 29 राज्यों में से इकलौते राज्य जिसकी महिला सीएम है, वो आज भी सबके होने के बावजूद अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठी। आज भी वो भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पे लगी हैं, बल्कि उन्हें अब तक पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इसे लेकर एक बार भी कुछ नहीं कहा। उन्हीं की पार्टी की महिला लीडर महुआ मोइत्रा से जब सवाल किया गया इस पर, तो उन्होंने गुस्सा पत्रकार पर ही निकाल दिया। और तो और, रेप कहाँ नहीं होता? जी हाँ, ये कहने वाले उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आश्चर्य है कि ऐसे मानसिक प्रवृत्ति के
नेता भी हमारे यहाँ मौजूद है जिनकी सोच कितनी गिरी हुई है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो खुद की को जनता का प्रतिनिधि बताते हैं, सेवक कहते हैं, मगर करते कुछ भी नहीं, सिर्फ कुर्सी की लालच में अपनी पार्टी में पल रहे अपराधियों को बचाते हैं। वो टीएमसी हो या फिर सपा, हर पार्टी के यही हालात है, यही कहानी है। मगर आज सवाल हर बेटी की जान, मान और सम्मान का है। उसकी उम्र भले कुछ भी हो, आज वो डॉक्टर बेटी है, कल को वो 12 साल की बच्ची थी और आने वाले कल में आपकी और किसी और की बच्ची भी हो सकती है। सोचिएगा जरूर कि आज आवाज उठाने की जरूरत क्यों है। न सिर्फ इसलिए कि हमें उस बेटी को न्याय दिलाना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कल को अगला नंबर हमारा और आपका भी हो सकता है। खैर, हमने आपसे सारी जानकारी साझा की, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।